गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें मिनिस्ट्री की तरफ से अगले 4 हफ्तों तक इंडियन टीवी रेटिंग डेटा को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। और इसमें यह साफ कहा गया है कि मुल्क के अंदर कुछ न्यूज़ चैनल्स सनसनीखेज खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बेवजह का डर का माहौल पैदा होता है। और चूंकि ये सनसनीखेज खबर दिखाने का जो पूरा अमल है, जो ये पूरा प्रोसेस है, ये सीधे तौर पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये रेटिंग जो है ये सस्पेंड की जाती है, ताकि किसी को टीआरपी की होड़ में ये खबरें दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कुछ वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जो आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि क्रिटिक्स का रोल अपनाते हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत थी इस तरह का फैसला लेना। और उनका तो ये तक कहना है कि ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ये परमानेंट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, क्योंकि सेंसेशनलाइज करके चीज़ें दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। देखिए, जहां जर्नलिज्म की बात आती है, सहाफत की बात आती है, पत्रकारिता की बात आती है, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें इसका इतना अहम रोल है कि अंग्रेजी में एक साफ लाइन लिखी गई है कि जर्नलिज्म इन इंडिया इज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी जमहूरियत का चौथा सतून जो है वो सहाफत को, पत्रकारिता को माना जाता है। और इसको आसान सी जुबान में कहे तो हिंदुस्तान के अंदर जर्नलिज्म का बहुत बड़ा व ज़रूरी रोल है, खासकर अपने देश को, अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए। अब इस सब में शुरुआत जर्नलिज्म की प्रिंट मीडिया से हुई, आप बेहतर जानते हैं, अखबारें छपना शुरू हुई, मैगजीन्स छपना शुरू हुई। लेकिन वक्त के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जो कि आप ये टेलीविज़न वगैरह देखते हैं। और फिर अब वक्त की नई जो चीज़ है वो डिजिटल जर्नलिज्म है, जिसका सबसे अहम पहलू सोशल मीडिया जर्नलिज्म है। मगर आज भी ये माना जाता है कि जर्नलिज्म की जो असली नींव है वो प्रिंट मीडिया ही है, और इसीलिए समझदार लोग, अच्छे लोग आज भी अखबार पढ़ते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी ना लेते हो, सॉफ्ट मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ के ज़रिए ही पढ़ते हो, लेकिन आज भी वो अखबार पढ़ते हैं। और चंद रोज़ कबल मुझे गुजरात जाने का जो एक बेहतरीन मौका मिला था, इसमें एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे एक शख्स ने ये कहा कि जो अखबार में खबर पढ़ के उसे समझ कर मज़ा आता है, वो टीवी या मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया के ज़रिए खबर हासिल करने में ज़रा भी नहीं है। मतलब आज भी जर्नलिज्म की नींव जो है वो प्रिंट मीडिया मानी जाती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई तो न्यूज़ चैनल्स आए। अब देखें, टीआरपी कई लोगों को लगता है, और एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है कि आप ये गलत खबर दिखा रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखिए, टीआरपी कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। टीआरपी दरअसल सीधे तौर पर आप को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, वो टीआरपी है। और अगर आप अच्छा काम करें और लोग आपको देख रहे हैं तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब सिर्फ लोगों के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए व अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए गलत खबरें परोसी जाना शुरू कर दिया गया, सेंसेशनलाइज कर दी गई चीज़ें, और बेवजह का मिर्च मिसाला लगाकर लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई, क्योंकि टीआरपी सीधे तौर पर आपके बिजनेस मॉडल को बढ़ाती है। अब बिजनेस मॉडल की बात कहाँ से है? इधर देखिए, जो एक मीडिया हाउस है वो अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। जितनी आपकी टीआरपी ऊपर बढ़ेगी, इतनी मार्केट के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। जितनी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इतना मार्केट के अंदर आपका लेवल ऊपर जाएगा, और जितना आपका लेवल ऊपर गया, इसका मतलब सीधा आपका बिजनेस मॉडल उतना ग्रो करेगा, उतना उसमें मजबूती आएगी। तो उसी बिजनेस मॉडल को ग्रो करवाने के लिए टीआरपी का बढ़ना ज़रूरी है। और टीआरपी को बढ़ाने के चक्कर में कई बार कुछ मीडिया हाउसेस ऐसी खबरें बेबुनियाद, झूठी, या हम कहें कि असली खबर पे ही इतना मिर्च मसाला चढ़ाकर पेश कर देते हैं कि लोगों के अंदर खौफ व हरास का माहौल पैदा हो जाता है। अभी जो मौजूदा ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग के हालात है, इसमें आप देखें कि कुछ ही मीडिया हाउसेस के न्यूज़ रूम्स को इस तरह से बना दिया गया है कि उनकी स्क्रीन्स जो है कभी वो लाल हो जाती है, कभी नीली पड़ जाती है, कभी पीला रंग ले लेती है, फिर अचानक सायरन बजता है और आपको बोला जाता है अब ये अगली मिसाइल यहाँ से उधर फेंक दी गई, अगला बम वहाँ से इधर फटने वाला है। ऐसा लगता है कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है, या जो ईरान पे बाकी इजराइल और यूएस के स्ट्राइक्स हो रहे हैं,
उनका जो असली बटन है, जो कमांड बटन है, वो इन्हीं मीडिया हाउस के न्यूज़ रूम में पड़ा हुआ है, जहां से जब दबता है, साइरन बजता है, तो वो हमला होगा। ऐसा इस चीज़ को लेकर किया जा रहा था ताकि टीआरपी बढ़े, और इसी टीआरपी को बढ़ाने के चक्कर में मुल्क के अंदर खबरों को बेवजह बढ़ा चढ़ा कर जंग के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा था, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पापा। उन्हें लगा कि इससे मुल्क के अंदर खौफ और हरास का माहौल पैदा हो रहा है, लोगों के अंदर बेवजह की बेचैनी फैल रही है। हालांकि बेचैनी लाजमी है, क्योंकि बड़े ममालिक जो है वो जंग में मुब्तला हैं, लेकिन जब आप पहले से ही इतने कशीदा हालात पे और मिर्च मसाला चढ़ाएंगे तो आप खुद सोचें कि कितना खौफ और हरास का माहौल पैदा होगा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है कि अगले 4 हफ्तों तक जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज हैं, यानी कि हम पूरे तौर पे कहें कि जो टेलीविज़न रेटिंग का पूरा एक चलन है, पूरा एक प्रोसेस है, वो सस्पेंड रहेगा। यानी कि आपको टीआरपी के बढ़ाने के लिए ये कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब टीआरपी को फिलहाल रोक दिया गया है। और अगर आप इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स की माने तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो पूरी उम्र रोक देना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ मिर्च मसाला चढ़ाकर असली खबर को भी झूठी बनाकर या झूठी खबर को असली बनाकर पेश किया जाता है, जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। इसमें ये सर्कुलर में साफ लिखा गया है, The Ministry of Information and Broadcasting has observed that amid the ongoing Israel-Iran conflict, certain news TV channels are displaying unwarranted sensationalism and speculative content, which may potentially create panic among the general public, especially those having friends and family in the affected areas or residing in the affected areas. Whereas Clause 24/2 of the of the above mentioned policy guidelines state that the prescribed the company shall be required to comply with any order, regulation, guideline, direction, etc. issued by the ministry. आखिर में जो सबसे जरूरी चीज है, that in the public interest, Ministry of Information and Broadcasting hereby directs to immediately withhold reporting the television rating points TRPs for news TV channel for a period of 4 weeks or until further direction whichever is earlier. और ये बहुत बड़ा कदम है कि टीआरपी को बढ़ाने की होड़ में जो खबरों को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने खुद समझ लिया, और गवर्नमेंट का ये साफ कहना है कि ये सेंसेशनलिज्म करने के चक्कर में उन लोगों पे क्या बीत रही है जिनके रिश्तेदार इस वक्त जंग के इलाकों में बैठे हुए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए और देश के अंदर बेवजह का खौफ और हरास का माहौल पैदा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि टीआरपीज़ हैं, उस प्रोसेस को ही रोक दिया गया है। और अगले 4 हफ्तों तक ये नहीं किया जाएगा, ताकि टीआरपी को बढ़ाए जाने के चक्कर में और अपने बिजनेस मॉडल को ग्रो करने की होड़ में जो सेंसेशनलिज्म है ये रुके और ये और ना बढ़े। और अपने आप में एक अच्छा कदम, लेकिन सभी की यही मांग है कि ये टीआरपी का चलन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए और पूरी तरह से इस पर रोक लगनी चाहिए। शुक्रिया।